अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को दिल से ईद मुबारक कहना चाहता हूं, क्योंकि आज बकरा ईद है और बकरा ईद के मौके पर लोग बहुत सारे जानवर की कुर्बानी करते हैं। और मैंने भी एक बकरे के ऊपर एक वटीफ बनाया है और ये वो बकरा है जिसकी कुर्बानी करने में हमारे जी फाइटर्स को पूरे 2 साल लग गए और उस बकरे का नाम है मोरो। और आज की इस नई वटीफ का नाम है व्हाट इफ कुकू वाज बोर्न विद मोरोस पावर। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। कहानी की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जब ग्रैंड काई अपने काई मुटारो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो मोरो की ताकत को सील कर सके। लेकिन इस बार वो सिर्फ मोरो की ताकत को सील नहीं करता, बल्कि उसकी आधी ताकत को उससे अलग करता है। ग्रैंड काई अब मोरो की आधी ताकत को अपने हाथ में एक एनर्जी बार की सूरत में रखता है। इसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोल के कुछ एजेंट्स आकर मोरो को गिरफ्तार करते हैं। फिर साउथ काई ग्रैंड काई के पास आकर कहता है कि अब उन्हें इस ताकत का क्या करना चाहिए। ग्रैंड काई थोड़ी देर सोच कर कहता है कि वो इस ताकत को तबाह भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ताकत ग्रैंड काई से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो आगे कहता है कि वो इस ताकत को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि ये ताकत बुराई से भरा हुआ है। अगर वो उसे अपने पास रखेगा तो वो भी इस ताकत का शिकार हो जाएगा। फिर साउथ काई कहता है कि तो क्या हम इस ताकत के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर ग्रैंड काई कहता है वैसे तो हम एक चीज कर सकते हैं, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं इस ताकत के अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें खत्म कर सकता हूँ और इस ताकत को यूनिवर्स पर छोड़ दूंगा। अगर जब कभी भी मोरो के वापस आने का खतरा हो तो एक दिन एक साफ दिल वाला आदमी इस ताकत के साथ पैदा होगा और वो मोरो से पूरे यूनिवर्स को बचाएगा। साउथ काई को ग्रैंड काई की ये तरकीब अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाता है। फिर ग्रैंड काई अपने उस टेक्निक काई का प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल उस ताकत पर करता है, जिससे वो ताकत चमकने लगता है और पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। कई करोड़ साल गुजर जाते हैं और हम प्लेनेट वेजिटा पर आते हैं। एक दिन वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम कैकारोट होता है। कैकारोट की पैदाइशी पावर लेवल 5000 होता है और बार्डक और गिने अपने बच्चे की ये ताकत देखकर बहुत खुश होते हैं और इन्हें अपने बच्चे पर बहुत गर्व होता है। लेकिन उन्हें ये भी डर होता है कि अगर किंग वेजिटा को इस बारे में पता चल जाता है तो वो कैकारोट के साथ वही करेगा जो उसने ब्रोरी के साथ किया था। तो बार्डक और गिने कैकारोट के पावर लेवल छुपाने का फैसला करते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं और एक दिन किंग वेजिटा को कैकारोट के पावर लेवल के बारे में पता चल जाता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि एक और सैन पैदा हुआ था जिसकी पावर लेवल उसके बेटे से भी ज्यादा है और उसे इस बारे में बार्डक ने नहीं बताया था और वो कैकारोट को प्लेनेट से चला वतन करने का फैसला करता है। ये वो दिन होता है जिस दिन फ्रीजा ने सभी सैन को प्लेनेट वेजिटा में वापस आने का हुक्म दिया था। इस दौरान बार्डक भी अपने मिशन से वापस आ जाता है और बार्डक को गिने से कैकारोट के बारे में पता चलता है। बार्डक और गिने किंग वेजिटा के पास चले जाते हैं और वो दोनों किंग वेजिटा को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो कैकारोट को चला वतन ना करे, लेकिन किंग वेजिटा उनकी बात नहीं सुनता है। तो बार्डक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो किंग वेजिटा के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे किंग वेजिटा अपने तख्त से उड़कर महल के दीवार से जाकर टकराता है और सभी सैन जो वहाँ मौजूद है ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। और फिर किंग वेजिटा उठा है, इसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपने मुंह से खून साफ करके चिल्लाकर बार्डक से कहता है तुम इस बारे में पछताओगे, अब मैं तुम्हारे बेटे को सिर्फ जला वतन नहीं करूंगा बल्कि उसे मार दूंगा। यह सुनकर बार्डक को और भी गुस्सा आता है। किंग वेजिटा और बार्डक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बार्डक किंग वेजिटा को बहुत ही बुरे तरीके से हरा रहा होता है। बार्डक ने कई सारे प्लैनेट्स पर कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी ट्रेनिंग की और दूसरी तरफ किंग वेजिटा ने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी और वो ज्यादातर तक पर बेटर रहा था। इसी वजह से बार्डक किंग वेजिटा से बहुत ताकतवर है। इससे पहले उनकी लड़ाई और आगे बढ़े एक बहुत बड़ा सुपरनोवा आसमान से आ रहा होता है। इस सुपरनोवा फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने के लिए फेंका था। बार्डक और किंग वेजिटा ये सुपरनोवा देखकर रुक जाते हैं और कैकारोट जो गिने की गोद पर रो रहा होता है, अचानक से कैकारोट का जिस्म चमकने लगता है और वो उड़ने लगता है और वो उस सुपरनोवा को अपने मुंह से एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ देर में वो इसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर लेवल 5000 से 10,000 तक पहुंच जाता है और इसके बाद कैकारोट बेहोश हो जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं और किंग वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता कि फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने की कोशिश क्यों की। वो इस बारे में फ्रीजा से बात करने चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बार्डक और गिने कैकारोट को एक स्पेसपोर्ट में बिठा
देते हैं और केकरोट की आंख खुलता है और वो बार्डोक और कीने के आखिरी अल्फाज सुनकर वापिस से बेहोश हो जाता है और केकरोट का स्पेस बोट प्लेनेट वेजिटा से बाहर निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ फ्रीजा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसका सुपरनोवा अचानक से कहाँ गायब हुआ और किंग वेजिटा भी वहाँ आ जाता है और वो फ्रीजा से पूछता है कि उसने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने की कोशिश क्यों की। फ्रीजा किंग वेजिटा के सवाल का जवाब देने के बजाय अपना सवाल करता है कि उसका सुपरनोवा कहाँ गायब हुआ। किंग वेजिटा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि फ्रीजा उसके सवाल को नजरअंदाज कर रहा है और किंग वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपना सवाल वापस दोहराता है। फ्रीजा को किंग वेजिटा का यह सलूक बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो किंग वेजिटा को वहीं मार देता है। किंग वेजिटा को मारने के बाद फ्रीजा फिर से अपना सुपरनोवा चार्ज करने लगा है, लेकिन एक और सेयन फ्रीजा से लड़ने आता है। ये सेयन बार्डोक होता है। वो अपने हाथ में एक एनर्जी वेव तैयार करने लगता है और फ्रीजा बार्डोक की ये बेकार कोशिश को देखकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम जितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। बार्डोक ये सुनकर मुस्कुराता है और जवाब देता है कि इसे मालूम है वो फ्रीजा को हरा नहीं सकता, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। अगर वो आज हार भी जाता है तो एक दिन जरूर कोई आएगा और वो फ्रीजा को खत्म कर देगा। दोनों एक दूसरे पर अपने अपने एनर्जी बीम फायर करते हैं। फ्रीजा का सुपरनोवा बार्डोक के एनर्जी वेव को बड़ी आसानी से हरा देता है और बार्डोक सुपरनोवा के लपेट में आता है और वो बार्डोक के साथ प्लेनेट वेजिटा को तबाह कर देता है। प्लेनेट वेजिटा के तबाह होने के बाद फ्रीजा अभी भी ये सोच रहा होता है कि उसका सुपरनोवा किसने गायब किया, लेकिन वो खुश होता है कि जिसने भी उसका सुपरनोवा गायब किया था वो मर चुका है। लेकिन फ्रीजा बहुत गलत होता है। और आज की वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।